से करते हैं, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से मिले हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई है। राज्यसभा सीट को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद पटवारी बोले हैं कि मार्गदर्शन लेने गया था, संगठन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। तो यह अहम खबर आपको बता दें, बंद कमरों में चर्चा हुई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की संगठन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। तो राज्यसभा सीट को लेकर चर्चा हुई है। अहम खबर आपको बता दें, जब बंद कमरों में दोनों की सौजन्य मुलाकात हुई और इस बैठक के बाद पटवारी ने कहा कि मार्गदर्शन लेने के लिए गया था, संगठन और आगामी कार्य योजना को लेकर रणनीति एक तरह से तैयार हुई है। हालांकि अब इस बंद कमरों की मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, फिलहाल तो देखना होगा। लेकिन लगातार कांग्रेस में जिस तरह से संगठन को लेकर भी कई तरह की बातें समय सामने आ चुकी हैं, उसे लेकर अब देखना होगा क्या कुछ रणनीति तैयार हुई है। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से मिले हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और जैसे ही ये मुलाकात हुई, इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई ये मुलाकात। हालांकि बैठक होने के बाद पटवारी ने कहा है कि मैं मार्गदर्शन लेने के लिए गया था, संगठन और आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। तो इसके पहले भी लगातार इंदौर का एक पूरा मामला सुर्खियों में भी रहा है। कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों द्वारा वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से अभी हाल ही में कथित अपमान का मामला सामने आया था, उस मामले को लेकर भी चर्चा हुई है या क्या हुई है, फिलहाल तो देखना होगा। लेकिन जीतू पटवारी ने जरूर ये कहा है कि मार्गदर्शन लेने के लिए मैं वहां पहुंचा हुआ था। तो संगठन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि ये मुलाकात जैसे ही बंद कमरों में हुई, इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। राज्यसभा सीट को लेकर भी चर्चा हुई है, ये कहा है जीतू पटवारी ने। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां बैठक के बाद पटवारी ने कहा कि मार्गदर्शन लेने के लिए गया था। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बात की जाए तो राज्यसभा की 3 सीट खाली होने के साथ नई नई जो चर्चाएं हैं वो पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। दिग्विजय सिंह हो, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी हो, जॉर्ज कुरियन का जो कार्यकाल है वो 9 अप्रैल को समाप्त हो चुका है और बेंच जो है वो 4थी सीट पर फंसा हुआ। हालांकि क्या कुछ होता है, फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। ये भी जानकारी मिल रही थी कि मध्य प्रदेश में 3 नहीं बल्कि 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की चर्चा है। सियासी गलियारे में जो चर्चा का विषय है वो लगातार बना हुआ है। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, बंद कमरों की मुलाकात और जैसे ही हुई मुलाकात, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई, क्या कुछ हो रहा है इस समय? देखिए, दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। सुबह जीतू पटवारी पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मिलने। दिग्विजय सिंह अभी राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन वो ऐलान कर चुके हैं कि वो राज्यसभा दोबारा नहीं जाएंगे, उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, इन मुलाकातों के बीच कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट को लेकर चर्चा है कि किसको कौन जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम जो है सबसे आगे है इस दावेदारी में। हालांकि दर्जन भर नेता कांग्रेस में प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी जो बंद दरवाजों के अंदर, बंद कमरों के अंदर ये रणनीति जरूर बन रही है। क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो इकलौती सीट भी हाथ से फिसल सकती है कांग्रेस की। वैसे ही उनके 3 विधायक जो हैं उनको वोट डालने का, मुकेश मल्होत्रा को वो वोट नहीं डाल पाएंगे। राजेंद्र भारती की विधायकी चली गई, निर्मला सप्रे बीजेपी में चली गई। तो इस तरह 3 वोट कम हो गए हैं। अगर 4-5 सीटें और खिसकती हैं तो कांग्रेस दिक्कत में आ जाएगी। इसलिए कोशिश है कि कैसे भी करके वो सीट बचाई जा सके, इसी को लेकर चर्चा चल रही है। बिल्कुल। और अगर बात करें तो लगातार सियासी पंडित भी कह रहे हैं कि एमपी के नए सियासी समीकरण भी क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। 3-4 सीटों को लेकर भी अब इस तरह से सुगबुगाहट तेज है। देखिए, 3-4 सीटें तो ये जो बीजेपी की हैं उसकी एक सीट बढ़ सकती है। जो डॉक्टर एल मुरुगन है, जॉर्ज कुरियन है, वो केरल से, तमिलनाडु से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वहां वो चुनाव जीतते हैं तो यहाँ राज्यसभा की सीट वो छोड़ेंगे, तो यहाँ पर वो बढ़ सकती है सीट। और दूसरी चीज ये, कांग्रेस की जो एक इकलौती सीट है उस पर भी बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है, क्रॉस वोटिंग का डर अब कांग्रेस को सता रहा है, क्योंकि विधायक टूटे, क्योंकि बिहार में भी यही हुआ है कांग्रेस की सीट के साथ। तो जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में इस डर को देखा जा सकता है। हालांकि जीतू पटवारी हो चाहे कोई भी
कांग्रेस के नेता, उनका कहना है कि 5 लाख% कांग्रेस की सीट अपनी बचा ले जाएगी, लेकिन देखना होगा कि क्या सियासत होती है। जी, क्या सियासत होती है देखना दिलचस्प होगा। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए। संगठन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है, कहा है जीतू पटवारी ने।